हमारा सब्जेक्ट नहीं तो हम इस पर बात नहीं करेंगे, मगर सिर्फ आवाम के लिए बता दूं, जादू बहुत कम होता है, ना होने के बराबर है। हाँ। मगर अगर होगा तो यही कंडीशन जादू में भी होगी। नहीं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हर दूसरे इंसान पे जादू वो नहीं होता शायद साहब, होता है पता नहीं बिलीव बन गया है कल्चर में, कुछ चीज समझ में नहीं आए तो बस जादू है। हाँ। बस जादू है, जादू है। क्योंकि जादू के लिए फिर आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। हाँ। आप एक रास्ते पे चले जाते हो, ठीक है। कहते भाई मुझ पे तो किसी ने जादू किया या फिर जिन्नात। अच्छा, हम ये करते हैं कि जब हमारे पास कोई आता है तो हम ये चीज डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एक कॉल ले लें? जी जरूर, कॉल साथ साथ लेते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और आपको अभी प्रोफेसर मुइज कुछ अपने साथ करने वाली टिप्स जो आप खुद कर सकते हैं एक्सरसाइज, अगर आप किसी भी तरीके के वहम में मुब्तला हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था इंट्रो में अपने कि कई लोगों को या कई बच्चों को बड़े होने तक, काफी बड़े होने तक ये लग रहा था नहीं बाथरूम में अकेला नहीं जाऊंगा जी, मामा आप बाहर खड़ी रहे, बहन बाहर खड़ी रहे, कोई घर का बड़ा बाहर खड़ा रहे। अच्छा जी, एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी नसीमा, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं बिल्कुल सही हूँ, मगर मैं आपका ये प्रोग्राम देख रही थी तो इस वजह से मैंने आपसे कॉल की। जी मैं शायद अपने वहम में इतना गुम हो गई हूँ कि मैं अपने आप को भी नहीं पहचान सकती हूँ। ओह अच्छा, क्या मतलब? क्योंकि मेरे साथ ये हुआ कि मैं 3 साल की थी और मेरी मर गई, मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। वो मैं 30 साल की हूँ और 30 साल से वो हमें ये नहीं पूछते कि हम कहाँ हैं। और आज मेरे अपने जब मेरा बेटा है तो मुझे ये लगता है कि ये बाहर जाएगी, ये मुझे छोड़ के चला जाएगा तो वो तो 11 साल के सिर्फ, क्योंकि 11 साल के बेटे के लिए तो पागल और मारती हूँ, लड़ती हूँ कि वहम बैठ गया मुझे कि क्या सारे मर्द ऐसे ही होते। इस वजह से मैं अपने शोहर से भी लड़ती हूँ, मतलब मुझे ये समझ नहीं आता मैं अपने ये वहम से दूर करूँ। और मैं इतनी परेशान हूँ क्योंकि ना मेरे पास कोई चीज है, ना मेरे पास घर है रहने के लिए, अरे तो, और ना मेरे पास पैसे तो आपके बच्चों को अच्छा कर सकूँ सब कुछ। तो आपके हस्बैंड का रवैया आपसे कैसा है? मतलब आपके हस्बैंड कैसे हैं आपके? इतने अच्छे हैं। मैं बोलती हूँ कि मैंने जो दुख देखी ना तो उन दुख पे अल्लाह ने मुझे मार दी। तो आप उनके ऊपर भी वो बयान कर रही होती हैं और आप अपने बेटे 11 साल के बेटे के ऊपर भी वो कर रही होती हैं कि वो छोड़ के चला जाएगा। मुझे ये डर बैठ गया है जिस तरह मेरे हमने 3 बहनों को छोड़ दिया बेटे के लिए, इस तरह कहीं मेरा बेटा ना चला जाए, मेरा शोहर ना चला जाए। आप यकीन करें कभी कभी तो मैं खाना नहीं खाती हूँ, सिर्फ लड़ती रहती हूँ इस वहम में कि मेरा बेटा कहीं मुझसे दूर तो नहीं चला जाएगा। वो नीचे जाता है तो मैं पागल होकर नीचे घूमने देखने लग जाती हूँ, मुझे समझ। अच्छा, हम आपको बिल्कुल बताते हैं। आप अच्छा प्लीज नसीम, आप हम टीवी देखिए ताकि प्रोफेसर साहब आपसे जो बताएं आप उसको याद भी रखें। अदरवाइज आप रिपीट में भी रात को उसको रिकॉर्ड भी कर सकती हैं अगर आप करना चाहें तो। जी शाइस्ता, हम सबके कॉल लेके इसका एक तरीका बताएंगे। इसको अगर थोड़ा सा बहुत जरूरी है। वजह ये कि हमें इसमें बड़ी डिफरेंशिएशन है। फॉर एग्जाम्पल पहली कॉल है, उस कॉल में फर्क है। एक्सट्रीम स्ट्रेस या ट्रॉमा अगर आपकी लाइफ में आता है तो वो आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली होता है कि इसके लिए शर्त ये कि आप साइकाइट्रिस्ट से रिफर जरूर करें। साइकाइट्रिस्ट जो है वो डिटरमिन करता है कि आपकी कंडीशन को किस कैटेगराइज, कौन सी कैटेगरी में डालें, मेडिसिन की जरूरत है कि नहीं। फिर उसके बाद वो डिसाइड करता है कि जी आपको मेडिसिन की जरूरत है, साइकोथेरेपी की जरूरत है, उसके लिहाज से वो मेडिसिन देता है और फिर साइकोथेरेपी भी करता है। नाउ हमारे यहाँ चूंकि इतनी अवेयरनेस नहीं है, होता ही है कि जब आप एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं वो आपको मेडिसिन लिखता है और कहता है एक नेक्स्ट हफ्ते आओ। अब आप कहते हैं कि दवाई से साइड इफेक्ट होते हैं, 1 हफ्ते के बाद आप दवाई छोड़ देते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है जी आपने दवाई नहीं ली, अब वो डोज बढ़ाता है। इन बीमारियों में डोज बढ़ता है फॉर कपल ऑफ मंथ्स अंटिल सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचता है ब्लड में, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टेपर करता है। नहीं, लेकिन अगर आप बताएंगे तो मैं बता रहा हूं, पहले तो समझा दूं ना, अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये बीमारी हो तो साइकाट्रिस्ट को दिखाना जरूरी है। ठीक है। अब हमारी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है और हमारी अप्रोच हेल्प करती है साइकाट्रिक ट्रीटमेंट को भी, ठीक है, क्योंकि हम जहन के लोग हैं, हम माइंड के लोग हैं, ठीक है। तो हम जो है वो ऐसी टेक्निक हैं कि जिससे इसका इलाज मुमकिन हो। मगर साइकाट्रिक ट्रीटमेंट अगर जरूरी हो तो वो भी करना जरूरी है। मैं पहले तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि किसी अच्छे माहिर नफ्सियात के पास जाएं, उसको दिखाएं अपनी कंडीशन। इस वक्त इमोशनल लेवल बहुत हाई है इनका, इमोशनल लेवल मैं कम कर सकता हूं, ठीक है। इमोशनल लेवल जब कम हो जाता है तो फिर थॉट वीक हो जाता है। तो अब करना ही होगा कि ये जो सोच इनको आ रही है इसकी वजह है कि बचपन में 3 साल की उम्र में इन्होंने कहा ना डेथ हो गई और वो अकेलापन रहा। उसके बाद ये इनसिक्योरिटी का शिकार हो गई। अब इसमें बहुत
डिफरेंशिएशन होता है कि ये खौफ खाली या ये शिजोफ्रेनिया है या ये ओसीडी। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि बच्चे रात को बाथरूम में डरते हैं जाते हुए अकेले, वो बीमारी नहीं है। हाँ। डर एक फितरती अमल है, अंधेरे से डर फितरती अमल है, मगर एक ऐसी चीज कि आप कहें कि जी मैं बाथरूम में हूं और कोई मुझे देख रहा है, दैट इज द इलनेस, वो बीमारी है फिर। राइट। तो इनकी जो है बीमारी है, क्योंकि इनके जहन के ऊपर एक असर हुआ, इतना शदीद तो आप ये समझते हैं कि इनके साथ जो सिचुएशन है ये सीरियस है और इसमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। बट अब मैं भी हेल्प कर सकता हूं, मैं भी हेल्प कर सकता हूं। सिर्फ इतना है कि चूंकि ये काफी गंभीर किस्म की इशू है, इसके लिए कुछ सेशंस चाहिए होंगे इनके, तो वो सेशन से इनका इमोशनल लेवल कम हो जाएगा। काउंसलिंग तो हाँ, नहीं कुछ प्रैक्टिकल चीजें करेंगे इनकी, काउंसलिंग नहीं होगी। होता ही है कि फिर थॉट आएगा कि मेरा बच्चा कहीं चला गया, तो फीलिंग नहीं होगी, तो घर से बाहर नहीं भागेंगे आप घबराएंगे नहीं। आप देखिए ना, आपका बच्चा घर से बाहर जाता है, आपको डर तो नहीं लगता ना? ठीक है, औलाद की तरह से मोहब्बत जरूर है, थोड़ा लेट हो गया फिक्रमंद हो गए। यहाँ कंडीशन इज एबनॉर्मल। तो मैं बताता हूँ क्या एंड ऑफ द प्रोग्राम अगर बताऊं, बिकॉज पूरा फ्लो टूट जाएगा फिर। ठीक है जी, हम एक ब्रेक लेंगे यहीं पे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपकी और कॉल्स लेंगे। बाय द वे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की सीरीज हम आज भी दे रहे हैं, 50 सीरीज आपको देंगे। सो आप SMS जो है वो हमें करिए, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले SMS चलिए उनको देते हैं, जो पहले 50 अब के बाद भाई अब के बाद जो आएंगे उनको देंगे। और वैसे मैंने आज कहा है फेंकने का दिन है, तो लंबी लंबी फेंकिए और जो सबसे लंबा फेंकू होगा उसको GMP टाइटल करेगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेंकू। हम बैच बनवा के बाकायदा आपके घर और पते पर रवाना करेंगे और आपको टाइटल करेंगे। तो अगर आप ये टाइटल लेना चाहते हैं, लेकिन प्लीज अपने नाम के साथ शहर का नाम जरूर लिखिएगा। आज मुकाबला है सारे शहरों में, देखते हैं सबसे बड़ा फेंकू किस शहर से आएगा, फिर उस शहर को फेंकू के नाम से याद किया करेंगे। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर फिर ज्वाइन करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी वंस अगेन वेलकम बैक। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं, किस किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। जब मैंने कहा है सबसे बड़ी छोड़ें या फेंकें, सबसे बड़ी गप फेंकने की आज हो रही है और हम तलाश कर रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा गप्पी। लेट्स सी, लेकिन अपने शहर का नाम प्लीज लिखें। देखें, और ये वैसे मेरी समझ में नहीं आया प्रोफेसर साहब, आपको पता है एक मैसेज क्या आया है? कराची से किसी सास का मैसेज आया, उन्होंने लिखा है एक सास फ्रॉम कराची, मेरी बहू इतनी खूबसूरत है कि दुनिया देखती रह जाए। ये आपने यार गप लगाइए कि ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह करे कि आपकी बहू ना देख रही। वैसे आपने कलमंदाना काम ये किया है कि ना अपना नाम लिखा है सिर्फ कराची। अब कराची में तो पता नहीं कितनी सासें होंगी सारी।